नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में लास्ट डेरिवेशन मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक डाइपोल जो था है ना, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके कारण मैंने आपको डेरिवेशन कराया था। आइए, और उससे पहले लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कराया था डाइपोल के कारण। तो अब दोनों ही डेरिवेशन करने हैं कार्टेशियन फॉर्म में। तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है जी, यानी वैद्युत विभव एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कह दो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह दो, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और किसके कारण? तो ड्यू टू डाइपोल के कारण ही करना है, लेकिन किस में? कार्टेशियन फॉर्म में, है ना, कार्टेशियन फॉर्म में, है ना। कार्टेशियन को कहते हैं कार्तिकीय रूप में, है ना। कार्तिकीय यानी एक्स वाई जेड की टर्म में जो फॉर्म होती है उसे कार्टेशियन फॉर्म यानी कि कार्तिकीय रूप कहते हैं, ठीक है जी। तो देखो आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है जी, ये ओरिजिन है और देखो कोई पॉइंट है P, R डिस्टेंस पर है, थीटा एंगल पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? R, थीटा, ठीक है जी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? R, थीटा, कोई दिक्कत नहीं। और देखो एक्स एक्सिस पर मान लो ये कितनी डिस्टेंस पर है? स्मॉल एक्स, और वाई एक्सिस पर ये कितनी डिस्टेंस पर है? स्मॉल वाई। तो इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई भी होंगे। ये तो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और ये है पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है जी, ध्रुवीय निर्देशांक और ये कार्तिकीय निर्देशांक। क्लियर है? तो चलो, तो आपको पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल लो, ठीक है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब आप एक बात देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो पोलर फॉर्म में था वो याद है आपके? थीटा की फॉर्म में जो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या था? P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, यही तो था। तो आप लिख देंगे वी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन पोलर फॉर्म, ठीक है, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये लिख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे। हिंदी में ध्रुवीय रूप में द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो देखियो R का मान निकल जाए, कोस थीटा का निकल जाए तो काम हो जाएगा। तो आप देख के बताओ, जो R है वेक्टर R वो क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। एक्स एक्सिस पे एक्स चल रहे हैं, वाई एक्सिस पे वाई चल रहे हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से हो जाएगा वेक्टर आर। पता है आपको, ये मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा और 11th में फिजिक्स में भी था। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकलेगा? वेक्टर आर पर मॉडुलस लगाना पड़ेगा, और ये कैसे निकलता है? अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके, है ना। आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ऐसे तो निकालते हैं, ठीक है जी। आर की वैल्यू आ गई, और कोस थीटा निकाल लो। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज, तो आधार यानी बेस कितना है? x, और अपॉन हाइपोटेनियस यानी कर्ण कितना है? r। तो ये आ गया x अपॉन r की वैल्यू रख दो, ये वाली, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। r निकल गया, कोस थीटा निकल गया, यहाँ रख दो। फर्स्ट इम्प्लाई क्या आ जाएगा? v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, है ना, और कोस थीटा की वैल्यू रखोगे तो ये आएगा। और देखो अपोन में क्या है? R आपने कोस थीटा की वैल्यू रखी है, अपोन में क्या है? R, और R पे स्क्वायर है तो ये बचेगा, अंडर रूट तो खत्म हो जाएगा, समझ गए। तो ये आ जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट px अपॉन, देखो इसकी पावर 1/2 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, और यहाँ 1 है,
तो 1 और 1/2 हो जाएगा पावर 3/2। ठीक है जी, ये आ गया। बताओ कोई दिक्कत हो तो। ठीक है जी, पावर कितनी है 3/2। क्लियर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकल गया इन कार्टेशियन फॉर्म। तो लिख देना इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, है ना, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है जी, कर लोगे। अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करते चल रहे होंगे तो अच्छी बात है। अब चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पर। देखो, समझ गए ना, ये क्या आया, जो आया मैं उसे लिख लेता हूँ, इसकी जरूरत पड़ेगी। 1/4πε0 क्या था, px अपॉन x² प्लस y² की पावर कितनी थी 3/2। ठीक है जी, इसकी जरूरत पड़ेगी। इसे भी डाल देना आप, कौन सी समीकरण डालोगे, सेकंड। ठीक है जी, इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेरिवेशन आए तो यहाँ तक करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है तो यहाँ तक तो करना ही करना है और आगे भी करना है, जो मैं अब कराऊंगा। तो अब हेडिंग डाल दो इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अब किसका करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो पहले एलोंग एक्स एक्सिस करते हैं, है ना। जो एलोंग एक्स एक्सिस करते हैं ना उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या उसे कहते हैं रेडियल कंपोनेंट। ठीक है जी, और एक होता है ट्रांसवर्स कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है जी, तो पहले रेडियल वाला कर लें, इसे आप रेडियल कंपोनेंट कहते हैं, रेडियल कंपोनेंट, है ना, हिंदी में कहते हैं त्रिज्यीय ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, Ex बराबर है, देखो फॉर्मूला है इस तरीके से, है ना, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। E बराबर होता है माइनस का डेल V अपॉन डेल R। डेल्टा पढ़ाओ, है ना, या D पढ़ाओ यहाँ पे, तो dV अपॉन dr, है ना, इस तरीके से होता है। तो R की जगह x आएगा क्योंकि रेडियल कंपोनेंट यानी x एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इसे आप कह सकते हैं। ठीक है जी, तो चलो हॉरिजॉन्टल ही लिख दो या रेडियल भी लिख सकते हैं, या एलोंग एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एलोंग एक्स एक्सिस भी कह सकते हो। देखो माइनस का डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ v की वैल्यू रख दो ये वाली सेकंड से, 1/4πε0 px अपॉन x² प्लस y² की होल पावर 3/2। ठीक है जी, जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे, आपको पता है। तो Ex बराबर हो जाएगा माइनस का 1/4πε0, है ना, p भी आएगा बाहर, और डेल अपॉन डेल x, और अंदर बचेगा एक तो x, और इसे ऐसा कर दो x² प्लस y² की पावर माइनस की 3/2। क्लियर है ना। तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा दो पदों की गुना वाला, इंटीग्रल का फॉर्मूला, है ना, टू टर्म्स की मल्टीप्लाई वाला। तो माइनस के 1/4πε0 p, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 3/2 मल्टीप्लाई में आएगा, और ये हो जाएगा माइनस 3/2 माइनस 1, तो माइनस 5/2। फिर अंदर वाले का करोगे, पार्शियल कर रहे हो एक्स के रेस्पेक्ट में, तो 2x और y² का 0 हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x ही वेरिएबल है, बाकी जो है y वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है जी, चलो अब देखो सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन क्या एज इट इज, और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का करोगे तो 1 आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। Ex बराबर माइनस का 1/4πε0 इंटू p। ठीक है जी, देखो कॉमन आ रहा है कुछ, x² प्लस y² की पावर माइनस का 3/2 कॉमन आ गया। ठीक है जी, और x भी कॉमन आ रहा है यहाँ से, x कॉमन नहीं आ रहा है, तो दोनों एक ही हैं। ठीक है जी, बस ये कॉमन आया, तो देखो माइनस का
देखो 2 से तो 2 कट जाएगा ये ना, तो बस कितना बचेगा माइनस का, ठीक है जी 3 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर हुआ माइनस का 3x स्क्वायर, और ये कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1। भाई -3/2 -1, तभी तो -5/2 होगी। तो -3/2 बाहर आई तो अंदर कितनी बची पावर -1, ठीक है जी। और ये प्लस ये तो बाहर आ गया, यहाँ तो 1 बचा बस, ठीक है जी। क्लियर है, दिख रहा है यहाँ तक। ई एक्स बराबर माइनस का 1/4πε0 इंटू पी, बल्कि ऐसे कर लो अपोन में ले जाओ, p अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर कितनी 3/2। क्लियर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर कितनी 3/2। और देखो यहाँ पे क्या बचा माइनस का 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 1। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो इधर देख लो, ई एक्स बराबर आएगा माइनस का 1/4πε0 पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। और देखो वो एलसीएम लो तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ऊपर एलसीएम लेकर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है लिख सकता हूँ ना भाई, अब तो तुम बड़े हो गए। ये आएगा -3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, और प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर में से ये बचेगा सिर्फ -2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर -2x स्क्वायर, और अपोन में तो यही है वाई स्क्वायर प्लस वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ देखो क्या बचा, ये ई एक्स बराबर बचा माइनस का 1/4πε0 है ना, पी वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 3 और पावर 1 ये 3/2 3/2 और ये कितनी हो गई पावर 5/2। ठीक है जी, एक काम कर लो माइनस को भी अंदर पहुँचा दो, ये यहीं पहुँचा दूँ, माइनस को अंदर पहुँचाओगे तो क्या बचेगा माइनस की उसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये पलट जाएंगे, क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, ई एक्स ही आ गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है जी, कार्टेशियन फॉर्म में है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, चलो अब आप देखो आगे चलते हैं, है ना। ई एक्स का जैसे निकाला ऐसे ई वाई का करेंगे, है ना, तो यहाँ जाएगा वर्टिकल। ठीक है जी, वर्टिकल कह दो या ट्रांसवर्स कह दो, है ना, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, तो यहाँ क्या आएगा ई वाई आएगा और यहाँ भी क्या आएगा ई वाई। ठीक है जी, यहाँ वाई और आपका यहाँ भी वाई, ये तो बिल्कुल सेम है, वैल्यू तो वहाँ से ही रखनी है सेकंड से, यहाँ साइड में लिख दियो वहाँ भी फ्रॉम सेकंड। ठीक है, इससे पहले वाले में भी लिख दियो। अब देखियो ई वाई, ठीक है जी, यहाँ पे वाई और ये सब सेम रहेगा अंदर का, है ना, ये ई वाई। ठीक है जी, और ये इस चीज़ में चेंज होगी, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, जब इसका करेंगे तो यहाँ तक तो सेम होगा। अब 2x का 0 हो जाएगा क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और जब वाई स्क्वायर करेंगे तो 2y हो जाएगा। क्लियर है, आई बात समझ में। और ये कितना हो जाएगा, x का करोगे तो कितना हो जाएगा 0, है ना। देख लो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, y के रेस्पेक्ट में करें x का तो कितना हुआ 0। ठीक है जी, तो ये सब सेम यहाँ तक, हाँ y हो जाएगा ये। ठीक है, ये सेम रहेगा, है ना। यहाँ से देखो चेंज कर दो, देखो यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी चेंज होंगी। क्लियर है, यहाँ तक तो आपको क्लियर है ही। ये तो 0 हो गया सारा, छोड़ो उसे। और ये p है, ठीक है जी, 2 से 2 कटेगा तो ये ब्रैकेट में, चलो ब्रैकेट ही लिख लूँ पहले मैं एक बार, माइनस का 3, है ना, एक्स वाई बचेगा। 2 से 2 कट गया, -3 है एक्स और वाई, और देखो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -5/2। ठीक है जी,
क्लियर है, और वो तो 0 हो गया। तो ये कितना आ गया, नीचे दिखेगा। हाँ, अभी नीचे लिख देते हैं, ठीक है जी। तो देखो ई वाई कितना आया, ये आया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी, 3p एक्स वाई अपॉन, ये अपॉन में ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 5/2 है ना। तो ये ई वाई आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है जी। जैसे ई एक्स का करा वैसे ही ई वाई का कर दिया है ना, इसे भी करो तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कार्टेशियन फॉर्म में एलोंग एक्स एक्सिस और एलोंग वाई एक्सिस दोनों निकाल दिया है, कर दोगे ना। तो इसके भी नीचे लिख देना इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ करके, ठीक है जी। ठीक है जी, चलो मैं रफ कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाला कार्टेशियन फॉर्म में। आइए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल पढ़ लेते हैं। क्वाड्रपोल यानी वैद्युत चतुर्ध्रुव, है ना। इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल यानी वैद्युत चतुर्ध्रुव, इलेक्ट्रिक है ना, QUADRUPOLE है ना। इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल जिसे हिंदी में कहते हैं वैद्युत चतुर्ध्रुव, चतुर यानी 4, ठीक है जी, यानी 4 ध्रुव हैं इसमें। 4 ध्रुव का मतलब 2 डाइपोल, डाइपोल में तो 2 ध्रुव होते हैं, 2 पोल होते हैं, द्विध्रुव में इसमें 4 हैं, तो 2 डाइपोल एक साथ मिला दो, है ना। कैसे मिला दो, देखो एक डाइपोल तो ये है -Q और +Q, ठीक है जी, और एक डाइपोल ये है -Q +Q। तो देखो इन्हें यदि इस वाले को उठा के यहाँ रख दूँ तो ये -Q +Q चार्ज तो कैंसिल हो जाएगा, तो बीच का चार्ज तो कैंसिल है ना। फिर ये दोनों चार्ज बचेंगे, एक -Q +Q, तो 2 डाइपोलों को मिलाने से भी डाइपोल ही बनेगा। तो इस तरीके से नहीं मिलाना, आपको मिलाना इस तरीके से है ताकि चार्ज कैंसिल ना हो। तो इसका मतलब है इसे ऐसे नहीं रखना बल्कि इसे घुमा के रखना है, समझ गए। तो ये मिला के ऐसे रखना है, देखो यहाँ पे इस तरीके से, ये +Q और इधर -Q। अब देखो यदि इसे आप मिलाओगे तो क्या बनेगा, इस तरीके से, है ना। देखो यहाँ चार्ज -Q, Q और Q 2Q, और यहाँ चार्ज -Q, क्लियर है। तो देखो 2 पोल ये 2 पोल ये मिला दिए, है ना। तो इस तरीके से 2 और 2 4 हो गए, है ना। तो 4 पोल हैं इसमें, तो इसे चतुर्ध्रुव कहते हैं या क्वाड्रुपोल कहते हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब 2 डाइपोल आपस में कंबाइन कर दिए जाते हैं, जब 2 ध्रुव आपस में, है ना, संयोजित कर दिए जाते हैं। लेकिन इस प्रकार कंबाइन करना है, किस प्रकार कंबाइन करना है कि उनका जो डाइपोल मोमेंट है वो कैंसिल ना हो, है ना। भाई आप ऐसे मिलाओगे तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन ऐसे मिलाइयो, -Q कर दो और इधर +Q कर दो, तो -Q से +Q डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर, और -Q से +Q, है ना, डाइपोल मोमेंट इस तरीके से, है ना। लेकिन तो ये चार्ज क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इससे तो दिक्कत हो रही है, तो डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, चार्ज कैंसिल नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब है इस तरीके से मिलाने के चार्ज कैंसिल ना हो। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, व्हेन, है ना, 2 डाइपोल्स, है ना, व्हेन 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर कंबाइंड, मिला दिए जाते हैं ना, ठीक है जी, एक दूसरे से, आर कंबाइंड टू ईच अदर। और पता है किस प्रकार, इन सच ए वे, और इस प्रकार से मिलाते हैं दैट देयर माने उनका जो डाइपोल मोमेंट है ना, देयर डाइपोल मोमेंट, ठीक है जी,
डज नॉट कैंसिल आउट। ठीक है जी, कैंसिल आउट मतलब उनका जो डाइपोल मोमेंट है ना वो कैंसिल आउट ना हो। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है जी, उनका डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट ना हो, है ना। तो दो डाइपोलों को जब इस प्रकार से मिलाया जाता है आपस में कि उनका डाइपोल मोमेंट कैंसिल ना हो, है ना, तो देन द सिस्टम, तब जो सिस्टम होता है, ठीक है जी, देन द सिस्टम फॉर्म्ड इन सच ए वे, इस प्रकार बना सिस्टम क्या कहलाता है ना, लिख देना, इज नोन एज इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल, है ना। और ये वाला डायग्राम बना लेना, ये वाला, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, ये वाला बना लेना। ठीक है, तो देख लो दो डाइपोल को मिलाकर हमने बनाया एक क्वाड्रुपोल। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, को इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मैंने करा दिया है। आइए इसके बाद चलेंगे। ठीक है जी, ये लिख लिया आपने। इसके बाद चलेंगे इलेक्ट्रिक मल्टीपोल, वैद्युत बहुध्रुव। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक मल्टीपोल। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक मल्टीपोल कहते हैं वैद्युत बहुध्रुव। तो देखो इसमें क्या रहता है, किसी वॉल्यूम पर, है ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बहुत सारे, है ना, बिखरे रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से जैसे कोई वॉल्यूम है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, कहीं नेगेटिव है, कहीं पॉजिटिव है, कहीं नेगेटिव है ना, इस तरीके से, है ना, बिखरे रहते हैं एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर। तो इस प्रकार जो सिस्टम बनता है उसे आप इलेक्ट्रिक मल्टीपोल कहते हैं। ठीक है जी, तो क्या कहेंगे, वैन, है ना, ए नंबर ऑफ, वैन ए नंबर ऑफ यानी काफ़ी संख्या में होंगे, मल्टी तभी तो आ रहा है, बहु, वैन ए नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है जी, वैन ए नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, जब बहुत अधिक संख्या में धनावेश और ऋणावेश, है ना, आर डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, वितरित कर दिए जाते हैं, है ना, ओवर या ऑन ए वॉल्यूम, किसी आयतन पर, है ना, ऑन ए वॉल्यूम। ठीक है जी, ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर। ठीक है जी, आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए वॉल्यूम सम डिस्टेंस एट सम डिस्टेंस, है ना, अपार्ट, अपार्ट का मतलब एक दूसरे से, तो एक दूसरे से कुछ दूरी पर, है ना, यानी जब बहुत अधिक संख्या में पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस किसी वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, वितरित कर दिए जाते हैं, है ना, कुछ दूरियों पर, है ना, कुछ दूरी है ना सबके बीच, तो देन द सिस्टम, ठीक है जी, तब जो सिस्टम है, देन द सिस्टम फॉर्म्ड इन सच ए वे। ठीक है जी, कोमला लिख देना, इज नोन एज इलेक्ट्रिक मल्टीपोल। ऐसे सिस्टम को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक मल्टीपोल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसे बहुध्रुव कहते हैं हिंदी में, कर लेंगे। थोड़ा इधर रिफ्लेक्शन आ रहा है, शाम का समय है ना, लाइट भाग गई है, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कीजिए। क्लियर है ये बात? चलो, ये वैद्युत बहुध्रुव क्या होता है मैंने करा दिया। आइए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगली हेडिंग लिखिए। ठीक है जी, डाई इलेक्ट्रिक। अगली हेडिंग क्या है, डाई इलेक्ट्रिक, इसे कहते हैं परावैद्युत। डाई इलेक्ट्रिक, है ना, परावैद्युत। ठीक है जी, डाइलेक्ट्रिक को डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी कह सकते हो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी कह सकते हो, इस तरीके से, है ना, परावैद्युत। तो आपको पता है भाई डाइलेक्ट्रिक या परावैद्युत किसे कहते हैं, जिसमें करंट फ्लो ना हो। और करंट फ्लो किसके कारण होता है, जिसमें भी होता है, कंडक्टर्स में, चालकों में होता है, तो किसके कारण होता है, वो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कब होंगे,
जब वो बॉन्ड तोड़ के या आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब है यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं है? क्योंकि ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है ना न्यूक्लियस के साथ, वो बहुत दृढ़ता से बंधे हैं, बहुत स्ट्रांगली बाउंडेड हैं, इस कारण से वो बाहर नहीं आते। बाहर नहीं आते तो फ्री नहीं होते कंडक्शन के लिए, चालन के लिए, और इस कारण से है ना करंट फ्लो नहीं होता है। तो इसका मतलब है आप ऐसे कह दें कि वे सब्सटेंस जिनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं, दृढ़ता से बंधे रहते हैं, है ना। तो ऐसे जो पदार्थ हैं, सब्सटेंस है, उन्हें डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, परावैद्युत, है ना। तो क्या कहेंगे? द सब्सटेंस, ठीक है जी, इन विच, जिनमें या जिसमें, है ना, सिंगुलर में बात कर लो चाहे, या सब्सटेंसेस कह दो, है ना। चलो सिंगुलर में बात कर लें। द सब्सटेंस इन विच क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, आर स्ट्रांगली, इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली बाउंडेड, ठीक है, किससे? टू द न्यूक्लियस, ठीक है जी, किससे? न्यूक्लियस से। इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली बाउंडेड टू द न्यूक्लियस, ठीक है जी। और किस में? इन द एटम्स, एटम्स में, यानी परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दृढ़ता से बंधे होते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? कोमल लगा लिख देना, इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक, है ना। डाई इलेक्ट्रिक कहलाते हैं, या आप इन्हें इंसुलेटर भी कह सकते हो। तो आप लिखेंगे, है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज इंसुलेटर। एच अलग भी कहते हैं, परावैद्युत भी कहते हैं, ठीक है जी। तो डाई इलेक्ट्रिक क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया है, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। डाइलेक्ट्रिक क्लियर है? तो डाइलेक्ट्रिक का एक एग्जाम्पल लिख लो। डाइलेक्ट्रिक का जैसा एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि भैया वुड है, लकड़ी है ना, प्लास्टिक है, ठीक है जी, और नॉन मेटल्स, ठीक है जी, यानी अधातु। ये सभी किसका एग्जाम्पल है ना, डाइलेक्ट्रिक का या परावैद्युत का एग्जाम्पल है। ये कर लोगे इसे? चलो, डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हेडिंग डालो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है जी। क्या हेडिंग है? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। हिंदी में कहते हैं परावैद्युतांक, या परावैद्युत नियतांक, या परावैद्युत स्थिरांक, ठीक है जी। इसे आप के से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। और हाँ, इसी के साथ एक डेफिनेशन और कर लो, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का भी फॉर्मूला यही है, तो डेफिनेशन साथ में ही हो जाएगी, ठीक है जी। इसे कहते हैं आपेक्षिक परमिटिविटी, तो आप जानते होंगे, आपेक्षिक वैद्युतशीलता, ठीक है जी। तो देखो, रिलेटिव परमिटिविटी को तो एप्सिलॉन आर से करते हैं डिनोट, और इसे करते हैं के से। तो फॉर्मूला के या एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, यानी यह है किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और यह है निर्वातीय वायु की वैद्युतशीलता, ठीक है जी। के मैंने बताया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक है, और एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी। दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो दोनों की डेफिनेशन यही रहेगी, है ना, कुछ चेंज नहीं होगा। तो आप क्या लिखेंगे, है ना, आप कहेंगे द रेशो, पहले डेफिनेशन लिख लो, है ना, द रेशो ऑफ, किसकी रेशो है? परमिटिविटी, है ना, द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। क्लियर है? द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ठीक है जी। किसी मीडियम की जो परमिटिविटी है, यानी कि एप्सिलॉन, और इसका रेशो किसके साथ? तो टू द, इसका रेशो भी परमिटिविटी के साथ है, ठीक है जी। इसका रेशो भी किसके साथ है? परमिटिविटी के साथ। तो टू द परमिटिविटी, लेकिन ये परमिटिविटी दूसरी वाली जो है वो फ्री स्पेस की है या एयर की है, ठीक है जी। इसे आप कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कोमल आगे लिख देना,
द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम यानी एप्सिलॉन टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। क्या है ना, इट इज डिनोटेड बाय के और एप्सिलॉन आर, जिसका भी पूछा जाए उसी की बात करनी है। और लिख देना देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। नेक्स्ट लाइन में लिखना के बराबर ये के और एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी फॉर्मूला लिख के बॉक्स में बंद कर देना है, ठीक है जी। यूनिट क्या होगी, जो इसकी यूनिट वही इसकी यूनिट, मात्रक तो मात्रक से मात्रक, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गई, तो लिख देना इट इज ए यूनिटलेस, और जब यूनिट नहीं है तो विमा डायमेंशन भी नहीं होगी, एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है, ये लिख देंगे आप। क्लियर है। हिंदी में कहेंगे किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है जी। इसे के या एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यह मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि है। सूत्र वगैरह लिख देंगे अपनी तरीके से, कर लोगे। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अब बिल्कुल है ना, रात होने को है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और एक बात रह गई, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना। जाकर लिंक पर क्लिक करके तो PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे, ठीक है जी। और पेड बैच आपका चल रहा है ऑप्टिक्स का, उसके बारे में सूचना के लिए नंबर दिया हुआ है, ठीक है जी। ये 2 सूचनाएं मैंने दी। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।